ये हमारे चैलेंज का डे 5th है। तो सबसे पहले मैं भगवान जी को थैंक यू बोलूँगी कि वो मुझे इतनी हिम्मत देते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी सँवार सकूँ, सुधार सकूँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई रियली होप फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे हो। तो आ गई हूँ मैं पार्क। तो पार्क आने से पहले सिर्फ 1 ग्लास पानी ही पीती हूँ मैं। वापस जाके फिर और पानी पीती हूँ। यहाँ पे माता रानी की एक झलक आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो कि हमारी सोसाइटी में हर साल माता रानी का आगमन होता है। और बहुत ही अच्छे से नवरात्रि सेलिब्रेट होती है। डांडिया नाइट भी होती है, बहुत कुछ होता है और बहुत अच्छा भी लगता है। यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और उसके बाद मैंने मॉर्निंग में कुछ भी शूट नहीं किया है। इसके बाद आज मैं आप लोगों के साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर करूंगी। तो ये शाम 4 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे साथ पोपट हो गया। जूस कम था और मैं उसको पीना चाह रही थी, बट जितना था उतने में काम चलाया। उसके बाद अपने बच्चों को पढ़ाने लग गई। 3 घंटे की मेरी प्रॉपर क्लास होती है। 3 घंटे में मुझे बच्चों को सारा कुछ करवाना होता है। वैसे तो 1.5 घंटे की क्लास होती है, बट एक साथ सारे बच्चे आ रहे हैं, एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मैं उनकी प्रिपरेशन करा के अच्छे से उनको घर भेजती हूँ, जिससे फिर पेरेंट्स परेशान ना हो। और जो जिम्मेदारी लेती हूँ पूरी तरीके से उसको निभाती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे एंड से कोई कमी ना बचे। फिर तो फिर बच्चे का माइंड है, उसका अपना थॉट है, क्या सोचता है उस टाइम क्या करता है। बट जितना मेरे से पॉसिबल हो पाता है मैं सारा कुछ अपने पास से करवा के भेजती हूँ। फिर मेरा इवनिंग में क्लीनिंग रूटीन होता है, जो कि मुझे डेली ही फॉलो करती हूँ। जिस दिन नहीं करती हूँ ना, घर बिल्कुल चिड़िया खाना लगता है। क्योंकि छोटे छोटे घर होते हैं, अगर उसमें भी चीजें अरेंज करके ना रखो, सफाई मन ना करो, तो घर बहुत ज्यादा मैसी मैसी से लगते हैं। तो जो कपड़े थे वो उतार के टेबल पे रखा है, ये तो अब नेक्स्ट डे ही फोल्ड होंगे, क्योंकि अब टाइम नहीं है मेरे पास। अभी आरती करूंगी, इसके बाद बर्तन वगैरह प्रॉपर रखूंगी, फिर खाने की तैयारी करूंगी। तो यही सब रहता है शाम में। तो कपड़े वाला काम मैं अभी जब स्कूल से मतलब स्कूल चला जाता है ना, उसके बाद कर लेती हूँ। तो बीच बीच में अपने लिए टाइम निकाल के छोटे मोटे काम निपटा दिया करती हूँ। यहाँ पे आप लोग मेरा वेट देखिए, काफी कम हो रहा है। सूट में तो मैं बिल्कुल नॉर्मल लग रही हूँ, मतलब कुछ भी नहीं लग रहा है, ना पेट लग रहा है ना कमर लग रही है। लोअर टी शर्ट में तो फिर भी लगता है। तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि मैं अपने लिए कुछ कर पा रही हूँ, अपना वेट रिड्यूस कर पा रही हूँ, थोड़ा-सा अच्छी दिखने की कोशिश कर पा रही हूँ। यहाँ पे माता रानी की आरती करूँगी, जो कि डेली ही होती है। अभी तो नवरात्रे चल रहे हैं, वैसे भी मैं संध्या आरती डेली ही करती हूँ। ये सब चीज़ें करने से ना घर में पॉजिटिविटी आती है, कुछ हो ना हो बट मन बहुत ज़्यादा शांत और अच्छा रहता है। अभी को मैं डेली ही ये आदत डलवा रही हूँ कि वो मेरे साथ आरती करे, प्रणाम करे। तो वो करता भी है और बहुत मन से करता है, उसको बहुत खुशी होती है सब करने में। तो यहाँ पे शाम के खाने की तैयारी हो रही है। तो शाम में खाना भी 2 तरीके का बनता है। एक तो मेरा बनता है नॉर्मल और दूसरा हस्बैंड का व्रत वाला। तो आलू बॉयल करके रख देती हूँ, उसके बाद फिर अभी का करवाऊँगी मैं होमवर्क। क्योंकि अभी आलू में सीटी आएगी तब तक टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा इसका होमवर्क भी करवा देती हूँ। क्योंकि जो भी उसका टाइम होता है पढ़ने का, 20 मिनट 30 मिनट जितनी देर में वो होमवर्क करता है, वो प्रॉपर टाइम उसको देती हूँ मैं। क्योंकि अगर उसका होमवर्क स्किप करवाऊंगी तो वो उसकी आदत में आ जाएगा और वो चीजें बड़े में फिर दिक्कत करेंगी। बहुत ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही हूँ कि अभी बच्चा है, इतना ज्यादा नहीं पढ़ाना है, बट हाँ, जो हमें मेंटेन करना है कि जो वर्क मिला है उसको पेंडिंग नहीं छोड़ना है। क्योंकि जब एक बार आदत पड़ जाती है ना काम पेंडिंग छोड़ने की, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं बाद में। वो प्रॉब्लम मुझे भी फेस करनी पड़ेगी और उनकी टीचर्स को भी। तो ये वाला काम मैं बिल्कुल नहीं करवाती हूँ। बहुत मन से करता है। देखिए कैसे क्रॉस बनाया इसने, मतलब अब तो स्क्वायर सर्कल उसको सब कुछ बनाना आ गया है। यहाँ पे एप्पल वगैरह खिला के अब जा रही हूँ पार्क और लाऊंगी मैं सब्जियाँ। तो मेरी फ्रेंड लोग नीचे बैठती हैं, वहां पे अभी को छोड़ दिया था। फिर विद इन 15 मिनट में सब्जियां भी ले आई थी। और फिर मैं 45 मिनट उन लोगों के साथ बैठी, बातें की। अभी भी खेल लेता है। मेरा माइंड भी थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है, क्योंकि पूरा सुबह से काम ही काम होते हैं। तो अपने लिए थोड़ा टाइम शाम में भी निकालती हूँ, सुबह तो निकालती ही हूँ। अगर आप अपने काम अरेंज करके टाइम टू टाइम करते रहते हो तो बहुत सारा टाइम बच जाता है। सब कहने की बातें होती हैं कि हम हाउस वाइफ को टाइम नहीं मिलता है। हमें टाइम मिलता नहीं है, बट हमें टाइम निकालना पड़ता है। अगर अपने काम अरेंजमेंट से अच्छे से करोगे तो टाइम मिलेगा। और मैं आपको दिखाती भी हूँ कि मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ। सारे काम प्रॉपर होते हैं, कुछ भी पेंडिंग नहीं होता है, फिर भी टाइम होता है। यहाँ पे सब्जियां वगैरह भी रख दी हैं, धुल के साइड में रखी हैं अभी तो। उसके बाद अब मैं खाने की तैयारी करूंगी। तो हस्बैंड के लिए कुट्टू की पूड़ियाँ बनेंगी, वो दही से खाएंगे।
अपने लिए मैं सब्जी रोटी बनाऊंगी। पहले मैं अपने में ना बहुत ज्यादा आलस करती थी कि हस्बैंड का अगर नहीं खाना है या वो कहीं गए हैं तो मैं कुछ भी खा लेती थी। बट मैं अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखती हूँ। बहुत ही सिंपल डाइट होती है बट प्रॉपर होती है। 2 रोटी सब्जी खानी थी बट उसके लिए भी मैंने अपने लिए खाना बनाया। ये मेरा डेली का रूटीन ही है। अब मैं स्किप नहीं करती हूँ और यहाँ पे किचन भी साफ हो गया है। 11:30 का नाइट का टाइम हो रहा है। डेली ही इतना टाइम होता है। बट हाँ, ये सुकून रहता है कि सुबह जब उठूंगी तो किचन बिल्कुल क्लीन मिलेगा। तो बस अब जा रही हूँ बेड पे। तो 12 o'clock का टाइम है। अभी का बर्थडे है तो हम लोगों ने सोचा कि इसको अच्छे से विश करते हैं। इसके बाद सोएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे बेटे को भर भर के ब्लेसिंग्स दीजिएगा। आपका एक छोटा सा कमेंट हमारा दिन बना सकता है। तो प्लीज अपना कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।